दिन है शुक्रवार, तारीख 14 जुलाई 2023 और आप सुन रहे हैं मजदूर जगत की खबरों का बुलेटिन वर्कर्स कनेक्ट रेडियो। आइए सुर्खियों से करें शुरुआत। छत्तीसगढ़ में ठेका स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल कुचलने के लिए सरकार ने लागू की एस्मा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, योग्यता के बावजूद कर्मचारियों की सेवा नियमित करने में भेदभाव, संविधान का होगा उल्लंघन। गुजरात के अहमदाबाद में वाजिब दाम तय किए जाने की मांग के साथ स्विगी के डिलीवरी कर्मचारी हड़ताल पर। संयुक्त राज्य अमेरिका में श्रम संबंध बोर्ड की फटकार के बाद टेक दिग्गज गूगल ने माना ठेका मजदूरों की छंटनी को गैरकानूनी। और ब्रिटेन में यूनियनों ने दर्ज की भारी जीत, हड़ताल के दौरान ठेका मजदूरों से काम लेने पर कोर्ट ने लगाई रोक। अब खबरें तफसील से। ठेका स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल कुचलने के इरादे से छत्तीसगढ़ सरकार ने एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट यानी एस्मा लागू कर दिया है। इस कानून के तहत हड़ताल पर जाने वाले कर्मचारियों को जेल हो सकती है। बताते चलें कि ठेका मजदूर पिछले 20 दिनों से परमानेंट नौकरियों और वेतन में बढ़ोतरी की मांग को लेकर हड़ताल पर हैं और सरकार के साथ वार्ता कहीं बढ़ती दिख नहीं रही। गुजरात के अहमदाबाद में खाना और राशन पहुंचाने वाली कंपनी स्विगी के डिलीवरी मजदूर हड़ताल पर हैं। मजदूरों का कहना है कि कंपनी हर ट्रिप के लिए रेट तय करे। वर्तमान में इलाकों में डिमांड के हिसाब से भुगतान किया जाता है और यह दर बदलती रहती है। इसके साथ ही मजदूरों की मांग है कि कंपनी स्लॉट सिस्टम यानी 2 पाली में काम कराने की बाध्यता भी खत्म करे और कैंसिल हुए ऑर्डर पर मजदूरों के पैसे काटना बंद करे। अखबारों के हवाले से पता चला है कि बातचीत कर हल निकालने के बजाय कंपनी ने मजदूरों पर दबाव बनाने के लिए उनके अकाउंट डिलीट करना शुरू कर दिया है। रमन कुमार और अन्य बनाम भारत सरकार मामले में फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट की न्यायमूर्ति BR गवई और JB पारदीवाला की खंडपीठ ने कहा है कि योग्यता पूरी करने के बावजूद सभी कर्मचारियों की नौकरी परमानेंट न करना भेदभावपूर्ण और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। बताते चलें कि मामला 2013 के कर्नाटक राज्य सचिव बनाम उमा देवी एवं अन्य मामले से जुड़ा है, जब सुप्रीम कोर्ट ने उन सभी ठेका कर्मचारियों को परमानेंट करने के आदेश दिए थे जिन्होंने 10 साल से अधिक समय के लिए काम किया हो। इसके बाद आयकर विभाग यानी इनकम टैक्स के आयुक्त ने 65 ठेका कर्मचारियों को परमानेंट नौकरी का हकदार पाया था, लेकिन पद उपलब्ध न होने के कारण सिर्फ 35 ठेका कर्मचारियों को ही स्थायी नौकरी दी गई थी, जिसके बाद ठेका मजदूरों ने अदालत के आदेशों की अवमानना का मामला दायर किया था, जिसमें अदालत ने मजदूरों के हक में फैसला सुनाया है। चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ। पहली खबर संयुक्त राज्य अमेरिका से, जहां राष्ट्रीय श्रम संबंध बोर्ड यानी नेशनल लेबर रिलेशंस बोर्ड की फटकार के बाद टेक दिग्गज गूगल ने ठेका मजदूरों की छटनी मामले में समझौता कर लिया है। मामला दिसंबर 2021 का है, जब गूगल के लिए ठेके पर मजदूर उपलब्ध कराने वाली कंपनी मोदीज के एक कर्मचारी ने छुट्टियों के दौरान काम करने के लिए पैसे मांगे थे। गूगल ने यह कहते हुए ठेका मजदूर को काम से निकाल दिया था कि ऐसी मांग रखना कंपनी की नीतियों के विरुद्ध है और मजदूरों को यह शोभा नहीं देता। समझौते के तहत ठेका कर्मचारी को इस अवधि के लिए पूरा वेतन दिया जाएगा और कंपनी सार्वजनिक स्थानों पर नोटिस लगाकर मजदूरों को अवगत कराएगी कि पैसों की मांग करना या अन्य कर्मचारियों के साथ अपनी तनख्वाह पर बातचीत करना जायज़ है और ऐसा करने पर कर्मचारियों के प्रति कंपनी कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करेगी। उधर ब्रिटेन में मजदूरों और यूनियनों ने बड़ी जीत दर्ज की है। ज्ञात हो कि मुल्क में बढ़ती महंगाई के अनुसार वेतन में वृद्धि के लिए इस साल की शुरुआत से ही हड़तालों का दौर चल रहा है। ऐसे में हड़तालों को कुचलने के लिए सरकार ने नया कानून बनाया था, जिसके तहत हड़ताली मजदूरों की जगह पर ठेका मजदूरों से काम कराने का प्रावधान था। इस कानून को 13 ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मोर्चे ने कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें बिना किसी भय के हड़ताल पर जाने की मजदूरों के अधिकार के पक्ष में फैसला सुनाते हुए लंदन की उच्च अदालत ने कानून को खारिज कर दिया है। ब्रिटेन में चल रही हड़तालों के बारे में हम आपको समय समय पर बताते रहे हैं। वर्कर्स कनेक्ट रेडियो लगातार आपके लिए ऐसी खबरों पर नज़र बनाए रखता है। यदि आप चाहते हैं कि मजदूर जगत की खबरें आप तक पहुंचती रहें, तो हमारे YouTube चैनल वर्कर्स कनेक्ट रेडियो को सब्सक्राइब कर लें। इस अंक में बस इतना ही। अगले हफ्ते मंगलवार को फिर होती है मुलाकात। तब तक के लिए दें इजाज़त।